क्या पाकिस्तान की किस्मत बदलने वाली है और पाकिस्तान भी सऊदी अरब बनने जा रहा है? जब पाकिस्तान के मुखालफिन पाकिस्तान की बर्बादी का इंतजार कर रहे थे और एक फेल स्टेट की तरफ ले जा रहे थे, implicating Pakistan's state-owned National Development Complex in developing the Shaheen series ballistic missiles. जब पाकिस्तान का एक खास सेक्टर जो पाकिस्तान की मौजूदा हालात से खुश नहीं और किसी भी हालात में पाकिस्तान को छोड़ कर जाना चाह रहे थे, सियासी मुखालफिन हुकूमत का तख्ता उल्टने की तैयारी कर रही थी और सिविल नाफरमानी की तैयारी कर रही थी। तब पाकिस्तान एक खुफिया मिशन पर लगा हुआ था, एक ऐसी तलाश जो सिर्फ कुछ ही महीनों में पाकिस्तान की किस्मत बदल सकती थी, एक ऐसी खोज जो इस मुल्क का कर्जा एक ही झटके में उतार देगा। बिल्कुल, एक ऐसी खोज जिसने सऊदी अरब और यूएई जैसे ममालिक को रातों रात अमीर बना दिया। खोज काले तेल की, जिसमें पाकिस्तान कामयाब हो भी चुका है। जी, 7 सितंबर 2024 वो दिन जिसका इंतजार पाकिस्तान सालों से कर रहा था। असल में पिछले 3 सालों से पाकिस्तान एक दोस्त मुल्क के साथ पाकिस्तानी टेरिटरी वाटर में ज्योग्राफिकल सर्वे कर रहा था। सितंबर का महीना शुरू होते ही एक्सप्लोरेशन टीम गहरे समुद्र में खोज करने लग गई और तभी 7 सितंबर की सुबह एक्सप्लोरेशन की भेजी गई टीम को सोलाना रडार पर एक हरकत फील हुई और रडार पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिल रहे थे। एक्सप्लोरेशन चीफ को सिग्नल को चेक करने के लिए बुलाया गया और उन्होंने वही बताया जिसका पूरी टीम बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। उन्हें फाइनली वो चीज़ मिल गई जिससे नेशनल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल मीडिया का भी मानना है कि इससे पाकिस्तान की तकदीर बदल जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान को अपने समुद्र में पाकिस्तान का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तेल का रिजर्व मिल गया था। और सिर्फ ये सोचें, पूरी दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व। ये इतना बड़ा रिजर्व है कि इससे ऑयल निकालने के बाद पाकिस्तान का पूरा कर्जा तो छोड़ें, बहुत से तज्जिया निगार ने यह भी अंदाज़ा लगाया है कि पाकिस्तान यूएई जैसा एक अमीर मुल्क बन सकता है। लेकिन रुकिए ज़रा, ऐसी न्यूज़ तो हम हर हुकूमत में सुनते आ रहे हैं। अभी कुछ ही साल पहले इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने भी अपने ओपन मीडिया में ऐसी ही खबर सुनाई थी। उन्होंने भी यही कहा था कि पाकिस्तान को दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल और गैस रिजर्व मिल गया है। हम गैस का कुआं अंदर खोदा जा रहा है और हो सकता है कि वहां से इतना बड़ा गैस का जखीरा मिले पाकिस्तान को कभी अगले 50 साल में गैस की कहीं बाहर से मंगवाने की जरूरत नहीं पड़े। और ऐसे ही पूरे मीडिया में सेलिब्रेट किया गया और बाद में छोटी सी खबर चलाई कि ऐसा कोई रिजर्व नहीं मिला। लेकिन इस बार तो सीन ही कुछ और है। इस दफ़ा तो इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसे अच्छा खासा कवर किया, क्योंकि 7 सितंबर 2024 को ओगरा के टॉप ऑफिशियल आरिफ मोहम्मद ने इस खुशखबरी को पूरे मुल्क के सामने सुनाया, जिसमें उनका ये कहना है कि इस तेल के कुएं में ऑयल और गैस ही नहीं बल्कि कुछ कीमती मिनरल और रेयर एलिमेंट भी शामिल हैं। साबिक मेंबर ओगरा एम आरिफ साहब ने। बहुत शुक्रिया आरिफ साहब आपके वक्त। हमें ये बताइएगा कि पाकिस्तान के समुद्रों में दुनिया के चौथे बड़े गैस और तेल के ज़खायर का इंकशाफ हुआ है। ये कितनी बड़ी खबर समझ रहे हैं आप, और क्या आप समझ जिनकी वैल्यू बिलियंस डॉलर्स में होती है। और अगर ये सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से हुआ तो इस रिजर्व से पाकिस्तान को जिंदगी भर ऑयल और गैस इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि रातों रात पूरे मुल्क का कर्जा भी उतर जाएगा। लेकिन इस कुएं से तेल एक्सट्रैक्ट करने के लिए पाकिस्तान को पहले $5 बिलियन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर पाकिस्तान को ये $5 बिलियन मिल जाते हैं तो पाकिस्तान अपने सारे कर्ज उतार सकता है। लेकिन मसला ये है कि ऑयल और गैस रिजर्व वाला स्क्रिप्ट तो हर हुकूमत चलाती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि इसमें इतने रिजर्व नहीं है। जैसा कि मुतालिया पाकिस्तान में भी ऑयल और गैस के बहुत बड़े रिजर्व हैं। मार्च 2019 में इमरान खान ने भी तेल और गैस के रिजर्व की खुशखबरी सुनाई थी। एक्सन मोबिल नाम की कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट भी दे दिया था
और कैकरा 1 पर ड्रिलिंग की इजाज़त भी दी थी। लेकिन पीएम जैसे इंसान की स्टेटमेंट के बाद भी इतने बड़े रिजर्व के मिलने में ड्रिलिंग कंपनी का कोई स्टेटमेंट नहीं आया। 2015 में नवाज शरीफ ने भी चंडियोर में सोना निकाला था जब इमरान खान धरने पर था महंगाई के खिलाफ। आयरन ओर तलाश करने चले थे और निकल आया तांबा और सोना। मैं समझता हूं कि इससे बड़ी अल्लाह ताला की मेहरबानी हम दुखी इस कौम पर नहीं हो सकती। ये कौम के लिए गेम चेंजर होगा ये मंसूबा इंशाअल्लाह ताला। ये गुर्बत और बेरोजगारी को ये दफन कर 2013 में उस वक्त के पेट्रोलियम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी ने न्यूज़ ब्रेक की थी कि पाकिस्तान को सिंध सूबा में गैस के बड़े ज़खायर मिले हैं और ये आज से नहीं सन 1963 से चली आ रही है और अब तक 14 ऑयल ज़खायर की न्यूज़ ब्रेक हो चुकी है। लेकिन ऑफिशियल सुई गैस के अलावा कहीं भी ठोस रिजर्व नहीं मिले और ना ही गैस के। हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि इस दफ़ा कोई रिजर्व मिल जाए और हर हुकूमत की तरह ये हुकूमत भी बत्ती के पीछे लगाकर ना रखे, बल्कि इस तरह की इनामी स्कीमों और जैकपॉट के पीछे लगाने से बेहतर है कि कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाए कि इंसानी स्किल्ड रिजर्व निकल के सामने आए, ना कि यहाँ से स्किल्ड वर्कर निकल के बाहर जाएं। तालीमी मेयार बेहतर बनाएं और जो काबिल बन जाए वो पाकिस्तान में ही यूज़ हो, ना कि उन्हें मजबूरन बाहर जाके काम करना पड़े। वरना अभी तक सब हुक्मरानों की तरह ये हुक्मरान भी खुद को बचाने की पॉलिसी पे काम कर रहे हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। शुक्रिया।